जब भी हम कोई एसेट्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा फेमस एसेट्स हैं, जैसे रियल इस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक्स और बॉन्ड्स। स्टॉक्स तो हमें पता है, स्टॉक्स के मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, वो शेयर्स को कहते हैं। बॉन्ड्स क्या कहते हैं? बॉन्ड्स जो है एक्चुअल में एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट मतलब फिक्स इनकम जो है वो आते रहेगी। एक फिक्स इनकम डिसाइड की जाती है इश्यूअर की तरफ से। मतलब ये एक किस्म का लोन है, जो लोन लेने और लोन देने वाले के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो बॉन्ड्स एक्चुअल में होते ये हैं कि गवर्नमेंट या फिर कंपनीज जो है वो लोन लेती है कॉमन, आम जनता से। अब वो क्यों लेती है वो हम आगे देखते हैं। पहले मैं बता दूं कि बॉन्ड्स एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है। तो बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर, यूजुअली गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट। तो जो मैंने बता दिया था वही वही डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट जो है या बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो आम लोगों से लोन लेती हैं, ठीक है। इट इज लाइक एन आईओयू बिटवीन अ लेंडर एंड अ बोरोवर। आईओयू क्या होता है? ये भी एक किस्म का एग्रीमेंट है। आईओयू का मतलब इंग्लिश में मैं तुझे पैसा देना है, सिंपल यही बात। तो बेसिकली ये एक किस्म का उधार है जो बाद में मैच्योरिटी डेट के बाद जो है जिसने लोन दिया है उसको वापस देने होते हैं पैसे, ठीक है। बॉन्ड डिटेल्स इंक्लूड्स द एंड डेट, दैट इज मैच्योरिटी डेट एट विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज ड्यू टू बी पेड टू द बॉन्ड ओनर। मिसाल के तौर पर अगर मैं बॉन्ड खरीदता हूं तो मैं बॉन्ड का ओनर हूं, ठीक है। और मैंने लिया किससे वो बॉन्ड? गवर्नमेंट से या फिर कॉर्पोरेट से। तो मतलब ये होगा कि मैं बॉन्ड का ओनर हूं और गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट या कंपनीज जो है वो मुझे उसके बदला इंटरेस्ट, हर वो वेरिएबल होता है, कभी बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि वो क्वार्टरली है या फिर सेमी एनुअली है या फिर एनुअली है। तो साल में एक बार या साल में 4 बार या साल में 2 बार जो है उसके इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। और ये डिसाइड किया जाता है कि कितने परसेंट मिलेगा, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। द बोरोअर इज ऑब्लिगेटेड टू पे वेरिएबल और फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स अंटिल मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या है कि जो मुझसे उधार ले रहा है, मतलब जो मुझसे पैसे ले रहा है, तो बॉन्ड मैंने खरीदा, तो गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट हो वो ऑब्लिगेटेड है। मतलब वो मुझे जैसे भी पहले डिसाइड होगा जब बॉन्ड रिलीज होते हैं, तो जितनी इनकम है वो मुझे उनको देना ही देना है। ये इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। तो पता चला कि बॉन्ड्स क्या है। अच्छा, बॉन्ड्स इशू कौन करते हैं? जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट और बड़ी कंपनीज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। लेकिन क्यों? मतलब गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए और कॉर्पोरेशंस को पैसा क्यों चाहिए? उनके पास तो पैसा होता है। तो उसका एक सिंपल ये देखिए, गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट्स हो, इनको भी जो है बैंक के थ्रू या किसी भी चीजों के थ्रू लोन लेना होता है, ठीक है। तो जितना बैंक किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड कर रही होगी तो उतने में उनका काम नहीं चल रहा। मान लीजिए कि उनको 1,000 करोड़ चाहिए और बैंक सिर्फ 500 दे रही है, 200 दे रही है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा? इसलिए वो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं ताकि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जो बैंक्स वगैरह से नहीं हो पा रही, ठीक है। अच्छा, लेकिन पैसा चाहिए क्यों? तो गवर्नमेंट को पैसा इसलिए चाहिए होगा ताकि वो किसी रोड्स वगैरह को फंड कर सके, रोड्स बनाने के लिए। स्कूल्स है, डैम्स है, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को अगर बनाना हो तो उस लिए गवर्नमेंट को बॉन्ड्स की इशू करने की जरूरत पड़ सकती है। एंड कॉर्पोरेट्स कब लेंगे? कॉर्पोरेट्स इसलिए लेंगे ताकि उनका अपना बिजनेस वो ग्रो कर सके, एम्प्लॉयज हायर कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगा सके, या फिर कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स लेने में उनको आसानी हो जिसमें पैसा पहले लगाना होता हो। तो इन सब चीजों के लिए इनको जरूरत पड़ेगी कि वो बॉन्ड्स इशू करें।